नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण घटक देखने वाले हैं, जिसका नाम है शब्द युग्म। कोई भी भाषा लिखते वक्त शब्द युग्म का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं शब्द युग्म का अर्थ और उसके प्रकार। अब हम शब्द युग्म का अर्थ देखेंगे। जब दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। जब दो शब्दों को जोड़ के रूप में मतलब दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बन जाता है तब उसे शब्द युग्म कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, घर घर शिक्षा का प्रचार होना जरूरी है। यहाँ पर घर घर यह शब्द युग्म आया है। दूसरा है किसान दिन रात खेत में मेहनत करते हैं और यहाँ पर दिन रात यह शब्द युग्म आया है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, पुलिस पूछताछ कर रही है और यहाँ पर पूछताछ यह शब्द युग्म आया है। और शब्द युग्म कैसे बनते हैं? इन दोनों के बीच योजक चिन्ह दिया गया है। कौन सा चिन्ह दिया है? योजक। यह जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। अब हम शब्द युग्म के प्रकार देखेंगे। शब्द युग्म को कई वर्गों में बांटा गया है। देखिए, पहला है पर्याय युग्म, दूसरा है विलोम युग्म, तीसरा है पुनरुक्त युग्म और चौथा प्रकार है सार्थक निरर्थक युग्म। अब हम पहला प्रकार देखेंगे, पर्याय युग्म। इसकी परिभाषा है जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा या समान होता है उसे पर्याय युग्म कहते हैं। देखो, पर्याय युग्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दो शब्द होते हैं उनका अर्थ एक सा या समान होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, वाक्य में दिया है, रमेश बहुत ही सीधा साधा लड़का है। यहाँ पर सीधा साधा इस शब्द युग्म का प्रयोग किया है। सीधा और साधा इन दोनों शब्द का अर्थ एक सा या समान है, इसलिए इन्हें पर्याय युग्म कहते हैं। और भी उदाहरण हम देखेंगे, पर्याय युग्म के और उदाहरण देखेंगे, जैसे घूमना फिरना। घूमना और फिरना इन दोनों का अर्थ एक सा है। हंसी खुशी इन दोनों का भी अर्थ एक है। उसी तरह सूझ बूझ पूजा पाठ इन शब्दों के भी अर्थ एक से है, इसलिए उन्हें पर्याय युग्म कहते हैं। दूसरा प्रकार हम देखेंगे, विलोम युग्म। अब इसकी परिभाषा देखेंगे, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं तब उन्हें विलोम युग्म कहते हैं। अब विरोधी मतलब एक दूसरे के विरुद्ध अर्थ होने वाले शब्द। अब हम वाक्य देखेंगे, इसमें कैसे प्रयोग किया है। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। यहाँ पर हार इस शब्द का विलोम शब्द है जीत और इनसे हार जीत यह शब्द युग्म बना है, वह है विलोम युग्म। इसी तरह और भी उदाहरण हम देखेंगे, जैसे अच्छा बुरा। अच्छा इस शब्द का विलोम शब्द है बुरा। आना जाना, आना इस शब्द का विलोम शब्द है जाना। दिन रात इधर उधर यह विलोम युग्म के कुछ उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार देखेंगे, पुनरुक्त युग्म। इसकी परिभाषा है जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है तब वे पुनरुक्त युग्म कहलाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि एक ही शब्द दो बार मतलब यहाँ पर वाक्य में हम देखेंगे
स्वरा को माँ की पल पल याद आ रही थी। यहाँ पर पल यह शब्द 2 बार लिखा है, पल पल, और यह है पुनरुक्त युग्म। इसी तरह और भी उदाहरण हम देखेंगे। पल पल, बार बार, गांव गांव, घर घर, जल्दी जल्दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर शब्द 2 बार लिखा गया है और उससे पुनरुक्त युग्म बन गया है। चौथा प्रकार है सार्थक निरर्थक युग्म। ऐसे युग्मों में पहला पद सार्थक होता है और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। यह इसकी परिभाषा है। देखो, ऐसे युग्मों में क्या होता है, पहला पद सार्थक, सार्थक मतलब उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, और जो दूसरा पद होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता। हम वाक्य देखेंगे। बहुत पूछताछ करने पर सच का पता चला। यहाँ पर पूछ मतलब यहाँ पर पूछ इस शब्द को कुछ न कुछ अर्थ है, लेकिन ताछ यह शब्द निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए पूछताछ यह सार्थक निरर्थक युग्म का एक उदाहरण है। और भी उदाहरण हम देखेंगे। लूट पाट। लूट इस शब्द को अर्थ है, लेकिन पाट यह निरर्थक शब्द है। आगे है जात पात। यहाँ पर जात इस शब्द को अर्थ है, लेकिन पात यह शब्द निरर्थक है। आगे है पानी वानी। इस शब्द में भी पानी इस शब्द को अर्थ है, लेकिन वानी यह निरर्थक शब्द है। उसी तरह है कागज वागज। ऐसे कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। बच्चों, अब आप सीख गए हैं कि शब्द युग्म किसे कहते हैं और उनके प्रकार कौन से हैं। अब हम इस पर दिया हुआ एक स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के शब्द युग्म बनाओ। पहला है टूटा डैश डैश, दूसरा है आना डैश डैश, तीसरा है घर डैश डैश, और चौथा है पैसा डैश डैश। यहाँ पर टूटा, टूटा इस शब्द को हम कौन सा शब्द लगा सकते हैं, टूटा फूटा। आगे है आना। आना इस शब्द को दूसरा शब्द युग्म कौन सा लग सकता है, आना जाना। यह लिख सकते हैं घर घर, पैसा वैसा। इसके उत्तर हम अब देखेंगे। टूटा फूटा। टूटा फूटा यह पर्याय युग्म का उदाहरण है। आना जाना यह विलोम युग्म का है। घर घर यह पुनरुक्त युग्म का उदाहरण है। और पैसा वैसा यह सार्थक निरर्थक युग्म का उदाहरण है। तो बच्चों, आज हमने शब्द युग्म और उसके कुछ प्रकार देखे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आरजे एजुटेक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप गूगल फॉर्म्स में देख रहे हैं तो इस आइकॉन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।